हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज पटेल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपीएस अड्डा पर स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। इस संस्था का एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने का कार्य एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को सौंपा गया था। इसी कारण ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी तथा दिनेश वाचा द्वारा प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कही गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रतिनिधित्व करना था। इसका स्वरूप इसी से परिलक्षित होता है कि प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ईसाई थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे और बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के बारे में। यहाँ पहला है राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। दूसरा है 1857 ईस्वी की क्रांति का असफल होना। और तीसरा कारण है राजनीतिक संगठनों की स्थापना होना। चौथा है राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होना। पांचवा कारण है ब्रिटिश शासन का हित। और छठवां कारण है सुरेंद्रनाथ की भूमिका। अब हम बारी बारी से प्रत्येक कारणों को विस्तार से जानेंगे। पहला कारण है राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। अंग्रेजों की शोषणकारी और दमनकारी नीति रॉलेट एक्ट ने भारतीयों की आंखें खोल दी। परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में असंतोष और अशांति की लहरें उमड़ने लगी। भारतीय प्रेस भी दबी हुई आवाज़ में राष्ट्रवाद की भावना बोलने लगी। कांग्रेस का उदय इन्हीं कारणों का परिणाम था। दूसरा है 1857 ईस्वी की क्रांति का असफल होना। इसके अंतर्गत 1857 की क्रांति असफल हो गई, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जगा दिया। अब भारत में अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में सुनियोजित संगठन की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। तीसरा है राजनीतिक संगठनों की स्थापना होना। इसके अंतर्गत भारत में अनेक राजनीतिक संगठन स्थापित हो गए, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन जैसे कई राजनीतिक संगठन। उन्होंने अंग्रेजों की भारत विरोधी नीतियों का विरोध किया और भारत की जनता में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में राष्ट्रीय संगठनों का भी अहम भूमिका है। और चौथा है राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होना। अठारह की क्रांति जब असफल हो गई तो भारतीयों के मन में यह हुआ कि उनकी आवाज़ों को पहुंचाने के लिए एक संगठन चाहिए। अतः एक संगठन की आवश्यकता हुई। उसी का परिणाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। और पांचवा है ब्रिटिश शासन का हित। इसके अंतर्गत
1857 ईस्वी में हुए भीषण विरोध के चलते अंग्रेज़ों के मन में यह भावना हुई कि अगर कोई मंच हम बना दें जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित कर दें तो हमें भारतीयों के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होंगी उनकी भी जानकारी हमें प्राप्त होगी और हम भविष्य में 1857 जैसी विरोधों से बच सकेंगे। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश शासन का हित भी था। और छठवां कार्य है सुरेंद्रनाथ की भूमिका। इसके अंतर्गत भारतीयों में संवैधानिक आंदोलन के रूप में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहुत काम किया। उन्होंने सभी भारतीयों को एकजुट करने का अथक प्रयास किया और देशव्यापी लव में कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।